Good morning students. Class 7th, Chapter 7 Geography. Now I am going to discuss about the coniferous forest. Coniferous forest area यानी कि कहाँ कहाँ पर coniferous forest पाए जाते हैं. Also known as taiga. Those forests are found between 55 degree and 70 degree latitude in northern hemisphere. Coniferous forest ऑल्सो नोन एज, इनको टाइगा भी कहा जाता है. वो एरिया जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? टाइगा भी कहा जाता है एरिया. दोज फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जहाँ का लैटिट्यूड 55 डिग्री से 70 डिग्री के बीच का जहाँ लैटिट्यूड पाया जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द मेन रीजन, और इसके अलावा जो मेन रीजन है जहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है साउथर्न अलास्का, साउथर्न कनाडा, पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्थन रशिया. तो ये वो जगह हैं जहाँ पर इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर आल्सो फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड. इसके अलावा जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन, हाई एल्टीट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, तो वो ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पाया जाता है वहाँ पर भी ये मतलब जहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो हाई है तो वहाँ पर भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. कॉनिफेरस फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? द ट्रीज आर एवरग्रीन. यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, हरे भरे रहते हैं पूरे साल. टॉल, लंबे होते हैं, स्ट्रेट एकदम सीधे होते हैं, विद स्मॉल नीडल लाइक लीव्स. उनकी जो पत्तियाँ हैं छोटी छोटी नीडल्स की तरह उनकी पत्तियाँ होती हैं. दे ईल्ड सॉफ्ट वुड, और यहाँ पर इसके अलावा सॉफ्ट, उनकी जो लकड़ी है वो सॉफ्ट होती है, विच इज़ वेरी यूज़फुल, जो काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि सॉफ्ट वुड होती है. इसका इस्तेमाल फर्नीचर में किया जाता है. इस लकड़ी का इस्तेमाल मैच स्टिक में, मैचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसको बनाने में, पेपर में, न्यूज़ प्रिंट में, प्लेवुड में, स्पोर्ट्स गुड्स जो होती हैं उन सब में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं. द ट्रीज अकर इन प्योर स्टैंड एंड वन पर्टिकुलर species is found over vast area. The trees occur in pure stand यहाँ and one particular, एक बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर एक पर्टिकुलर किस्म के ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं. The main species of coniferous forest, और दो मेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मेन स्पेसीज पाई जाती हैं पेड़ पौधों में वो हैं पाइन, फिर, स्प्रूस, लार्च एंड सीडर. तो ये मेन स्पेसीज हैं कॉनिफेरस ट्रीज की या कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर ये मेन स्पेसीज पेड़ों की पाई जाती हैं. अगर हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फर बियरिंग एनिमल, यहाँ पर वो जानवर पाए जाते हैं जिनके ऊपर बाल होते हैं. फर बियरिंग एनिमल्स जैसे कि फॉक्स है, लाइनेक्स है, सैबिल है, मिंक आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. कैरिब्यू, मॉस, बियर एंड वॉल्व्स आर आल्सो कॉमन. इसके अलावा फर बियरिंग एनिमल्स के अलावा कैरिब्यू, मोस, बियर एंड वॉल्व्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं. देखिए बेटा, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और नीचे आपको दिखा रहे हैं कार्बियो, जो अभी बताया गया था जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में एनिमल पाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड. द वेजिटेशन इन एरिया which get small amount of rain comprises of grass, as the rains are not enough for big trees to survive. Two main kinds of grassland are tropical and the temperate. Vegetation in area, किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है which get small amount of rain, यानी कि जिसको पानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, of grasses as the rain are not enough for big trees for survive, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत कम बारिश में घास उगाती है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बड़े पेड़ों के लिए हमें काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है. जहाँ बड़े पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ बारिश भी कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए यहाँ पर घास रहती है, हरियाली रहती है, तो उस एरिया को कहा जाता है ग्रासलैंड. ग्रासलैंड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरे टेम्परेट ग्रासलैंड. देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की हम बात कर लेते हैं. एरिया दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? वो एरिया, यानी कि दीज ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल जोन होती है, यानी कि
रेन फॉरेस्ट की हर एक साइड पर ट्रॉपिकल जोन वाले एरिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यानी कि ये कौन कौन सी जगह है, जैसे कि अफ्रीका, देखो बेटा तो देखिए कहाँ कहाँ, जैसे अफ्रीका है, इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड, पार्ट्स ऑफ बोलीविया, पैराग्वे एंड वेनेजुएला एंड इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये आपको सबको लर्न होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परल ग्रासलैंड कौन सी एरिया में पाए जाते हैं, सब पता होना चाहिए। इसके अलावा अफ्रीका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इन अफ्रीका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज सवाना। अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है, सवाना। एंड इन साउथ ऑफ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में इनको कहा जाता है आइनोज, और वेनेजुएला में इनको कंपोज कहा जाता है। एंड कंपोज नहीं, इन अफ्रीका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नोन एज सवाना, इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज आइनोज, और वेनेजुएला में कंपोज कहा जाता है। इन दी ब्राज़ीलियन हाईलैंड, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड में क्या कहा जाता है इनको, कंपोज। वेनेजुएला में आइनोज, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इनको सवाना कहा जाता है। अफ्रीका साउथ अमेरिका में सवाना, वेनेजुएला में आइनोज, और कैंपोज कहा जाता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या क्या होती हैं, टॉल एंड कोर्स ग्रासेस आर फाउंड, यहाँ पे टॉल और कोर्स ग्रासेस पाई जाती हैं, घासें पाई जाती हैं। वन कैन फाइंड स्मॉलर ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं जो स्कैटर थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं जो पूरे एरिया में फैले रहते हैं। अगर हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर कई तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, खासकर क्योंकि ये घास के मैदान होते हैं, तो जो जानवर घास खाते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लिखा है ना हर्बीवोरस एनिमल, जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे कि डियर है, एंटीलोप्स है, जिराफ है, जेब्रा है, बफालो है, एलिफेंट्स है, आर कॉमन। तो यहाँ पर ये तमाम वो जानवर पाए जाते हैं जो घास खाने वाले जानवर हैं, जो हर्बीवोरस है। इसके अलावा यहाँ पर कार्निवोरस भी पाए जाते हैं जो हर्बीवोरस को खाते हैं। कार्निवोरस में कौन कौन है, लायन है, चीता है, लेपर्ड है, हाइनेस है, जैकाल्स है। लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड आर फाउंड हियर। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी बड़ी फ्लाइटलेस बर्ड भी पाई जाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, फ्लाइटलेस बर्ड यानी कि जो उड़ नहीं सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच पाया जाता है यहाँ पर, एंड द रिया ऑफ साउथ अमेरिका। इसके अलावा जो नेक्स्ट बर्ड है, जो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो है रिया। साउथ अमेरिका की जो रिया है वो भी यहाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाई जाती है। ये वो परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते, ये वो बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती क्योंकि साइज में बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए इनके लिए यूज किया गया वर्ड लार्ज फ्लाइटलेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेट ग्रासलैंड। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।